त्यागी on wheel। दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल त्यागी ऑन व्हील्स पे। और जैसा कि हमने आपको बताया था, हम अपनी लेह लद्दाख की यात्रा पर जाने वाले हैं। तो आज वो कुछ दिन आ गया है जब हम अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 25 जून है, सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं और हम आज इस यात्रा पर निकल रहे हैं जो लगभग 4000 किलोमीटर की होने वाली है। तो आइए यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यात्रा पर चलने से पहले मैंने अपना ओडोमीटर सेट कर लिया है। ट्रिप ए डिस्टेंस 00। और अब देखते हैं हमारी यहाँ से लेह लद्दाख तक की यात्रा और वापसी की यात्रा में कितनी दूरी हम तय करते हैं। मंदिर में हमने पूजा करी है अभी और उसके बाद हम अपनी यात्रा के लिए निकलेंगे। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, आज दिन सुहावना है। वहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से हम ईस्टर्न पेरिफेरल वे लेके और जम्मू की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। धाम मंदिर है और यहाँ से अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से स्टार्ट होगा। इस पर थोड़ी दूर जाने के बाद हम फिर लेफ्ट लेंगे ताकि हम ईस्टर्न पेरिफेरल में ज्वाइन कर सकें। और ये हमारा दूसरा टोल आ गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ने से पहले इसकी एंट्री पर ये टोल है। ये ऑटोमेटेड बैरियर है, शायद खुला नहीं है, देखना पड़ेगा क्यों नहीं खुला। खुल गया है। और ये ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे पहला टोल हमें मिला है। घर से निकले हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और ये तीसरा टोल है जहाँ पे हमें टोल पे करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी हमारे रूट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब हम वेस्टर्न पेरिफेरल वे पे आगे से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करेंगे, जो कि यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर दूर है, जहाँ से हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। जीटी करनाल रोड थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन दिखा रहा था गूगल वहाँ पे, इसलिए इसने हमें दिल्ली कटरा की तरफ डाइवर्ट कर दिया है, जो लगभग 1 घंटे का शॉर्टर डिस्टेंस रहेगा। ये हमारा चौथा टोल है जो वेस्टर्न पेरिफेरल वे एक्सप्रेस वे पे है और लगभग चले हुए हमें 1.25 घंटा हुआ है। 1.25 घंटे में चौथा टोल है। अब हम वेस्टर्न पेरिफेरल वे छोड़ के दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ से लेफ्ट लेंगे हम। ये क्लोवर लीफ नीचे की तरफ जब जाएगा तो आगे हमें लूप से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे पहुँचा देगा। हम इस रोड पर पहली बार आ रहे हैं, हमें नहीं पता आगे तक कहाँ पे खुला हुआ है, बट गूगल दिखा रहा है कि इससे हम लगभग 9 घंटे में जम्मू पहुँच जाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे भी एक टोल आ गया है, कितना टोल लगता है। ये हमारा 5वां टोल होगा पिछले लगभग 1.25 घंटे के अंदर अंदर। तो दोस्तों, अब हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे की तरफ मुड़ गए हैं। वेस्टर्न पेरिफेरल वे एक्सप्रेस वे से लेफ्ट हैंड की तरफ लेके लूप लेके अब हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये सीधा रोड यहाँ से हमें लुधियाना होते हुए जम्मू की तरफ ले जाएगा। और अभी गूगल हमें दिखा रहा है यहाँ से लगभग 9 घंटे 9 मिनट और कुछ 541 किलोमीटर्स। बहुत ही शानदार हाईवे अभी अभी बनाया है, नया हाईवे है। इस पे सारी सुविधाएं शायद अभी चालू नहीं हुई हैं, बट आगे जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है। रोड बहुत अच्छा बन रहा है, लग रहा है। यहाँ से कुछ साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं अभी, जिस पे लिखा हुआ है रोहतक 36 किलोमीटर, कटरा यहाँ से 566 किलोमीटर है। निकले हुए पूरे 2 घंटे भी नहीं हुए हैं। और एक है ये हमारा छठा टोल है 2 घंटे के अंदर अंदर, बट ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे पहला टोल है। ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर पहला रेस्ट एरिया आ गया है, पता नहीं है ऑपरेशनल है या नहीं है।
बट दिखाया यही था कि यहाँ पे रेस्ट रूम भी है और फ्यूल पंप भी अवेलेबल है, पर मुझे लगता है ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। फ्यूल पंप तो शायद ऑपरेशनल ना, फ्यूल पंप भी ऑपरेशनल नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और रेस्ट रूम भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर अभी। तो अभी हमें आगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर थोड़ा वेट करना होगा इन सभी फैसिलिटीज़ के स्टार्ट होने का। बहुत ही सुंदर बना हुआ है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम स्मूथ चल रही है। लेन मार्किंग भी बड़ी अच्छी तरह हो रखी है इसकी, और बीच में मीडियन में भी बहुत अच्छे फूल वगैरह लगा रखे हैं लोगों ने। तो अभी तक तो इस पर ट्रैफिक बिल्कुल मिला नहीं है हमें, ना के बराबर ट्रैफिक है, और रोड बड़ा अच्छा बना हुआ है। शायद इसी वजह से हमें जम्मू पहुंचने में कम टाइम लगेगा। जीटी करनाल रोड से हमें लगभग 12 घंटे के आसपास लग रहे थे नोएडा से जम्मू तक पहुंचने में, और इससे हमें 10.5 घंटे के आसपास लगेंगे। तो अभी के लिए तो जब तक कम ट्रैफिक है इस पे, तो अगर कोई जम्मू या कटरा की तरफ जा रहा है तो उसके लिए बेस्ट रोड है। बट इस पे एक ही प्रॉब्लम है कि इस पे ना तो कोई फ्यूल पंप दिखाई दिया अभी तक, और ना कोई ऑपरेशनल रेस्ट रूम दिखाई दिया है जहाँ पे रुक के लंबी यात्रा करने वाले लोग थोड़ा सा ब्रेक ले सके। बाकी रोड बहुत अच्छी है, हो सकता है आने वाले टाइम में सारी फैसिलिटीज यहाँ स्टार्ट जल्दी हो जाएंगी। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की है कार्स के लिए, और ट्रक्स के लिए शायद 80 किलोमीटर पर आवर की है। रोड बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और चारों तरफ लहराते हुए खेत है, खेती अच्छी हो रही है आसपास। तो रोड बहुत स्मूथ है, गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है। जो लोग पहले जीटी करनाल रोड का इस्तेमाल करते थे जम्मू या कटरा की तरफ जाने के लिए, उनको शायद 12 साढ़े 12 घंटे कम से कम लगते थे, जो कि हमें भी ये सुबह गूगल पे दिखा रहा था। और जब हमने दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे से चेक करा तो इसने हमें कुल 10.5 घंटे के आसपास का टाइम दिखाया नोएडा से और जम्मू पहुंचने में। तो अगर कोई जा रहा हो तो यही रूट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पर भी ट्रैफिक कम है। आएगा अभी और आगे भैया, ऊपर तक टॉप अप कर दो बिल्कुल। ऊपर हो जाएगा। हाँ 1400 सोच रहा था। इधर देखो, पैसे को छोड़ दो, तुम मर गया बिल्कुल ऊपर तक आ गया। 1449 रुपये 32 पैसे 15 लीटर डीजल। जब भी आप चलें इस पे तो ध्यान रखें, करीब 50-60 किलोमीटर चलने के बाद ये पहला पंप आएगा जिस पे आप अपना फ्यूल टॉप अप करा सकते हैं। उसके बाद आगे तक भैया कोई और भी नहीं है ना? कितना नहीं है कोई भी पंप इसका? कोई नहीं है इसके बाद। ध्यान से आप जरा यहीं पे फिल अप करा के चलें, नहीं तो आगे आपको फ्यूल की दिक्कत हो सकती है। अपना फ्यूल ब्रेक लिया और उसके बाद हम दोबारा से आ चुके हैं। अब गाड़ी की तो पेट पूजा हो गई है, अब हमारी पेट पूजा बाकी है। तो मुझे लगता नहीं कोई रेस्ट एरिया यहाँ पे होगा आगे। बाकी अगर कोई छोटी सी जगह मिलेगी रुकने की अच्छी, तो वहाँ रुक के हम थोड़ा सा खाना खाएंगे। यहाँ से रूट डाइवर्ट है थोड़ा सा। तो ये हमारा 7वां टोल आ गया है जो शायद ऑपरेशनल है, और फिर इसके बाद आगे देखते हैं ये हमें कहाँ पे राउट करके ले जाता है। तो ये 7वां टोल आया, अभी सुबह के 9:05 हो रहे हैं, हम 5:45 पर चले थे। एक खनौरी टोल है, तो इस गोल चक्कर को पार करके, टोल के बाद जो गोल चक्कर पड़ेगा इसको पार करके सीधे ही जाना है। तो ये नीचे क्यों लेके आया था मैं रोड से, ये समझ नहीं आया। वापस इसी पे चढ़ा रहा है हमें दोबारा से ऊपर। ये देखते हैं, शायद डाइवर्जन यहीं तक के लिए होगा टोल के लिए, या फिर आगे भी था। एक दोबारा से टोल प्लाजा दिख रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। ये ऑपरेशनल नहीं है लेकिन अभी, तो इस पे हमारा कोई टोल नहीं लगेगा। तो वापस एक बार हम फिर दोबारा से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर वापस ही चढ़ गए हैं। सिर्फ लगता है टोल लेने के लिए नीचे से डाइवर्ट करा था, या पुल पे कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो एक बार फिर से हम मेन रोड पर वापस आ गए। नीचे आधा किलोमीटर का कुछ चक्कर था, उसके लिए डाइवर्ट कर रखा था। फिर से हम वापस उसे आ गए
और अभी यहाँ से कटरा बचा है 427 किलोमीटर, 457 किलोमीटर, पटियाला 76 किलोमीटर। और अभी जम्मू तक पहुँचने में हमें लगेंगे लगभग 7 घंटे 28 मिनट। आइए देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है। बट बाकी रोड बड़ा अच्छा है और बराबर में खेतों में धान की फसल बोई जा रही है। पास में एक गुरुद्वारा भी है और लगभग वहाँ से यहाँ तक हमें हमारे उल्टे हाथ पे बाएं हाथ पे अभी तक धान की फसल ही बोती दिखाई दी है पिछले करीब 100-150 किलोमीटर से। अभी हमारा सफ़र कुछ 6 घंटे और 47 मिनट का बचा है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, जहाँ पे ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे डाइवर्ट होके हमें लेफ्ट हैंड पे कहीं ले जाएगा, शायद मलेरकोटला के आसपास। ये मलेरकोटला आ गया है और अब लगता है यहाँ से ये दिल्ली अमृतसर रोड बंद है शायद आगे की तरफ, क्योंकि गूगल पे भी हमें दिखा रहा है कि यहाँ से हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो ये मलेरकोटला तक, मलेरकोटला से पहले जो टोल है यहाँ तक ऑपरेशनल है ये। उसके बाद आगे से शायद ये बंद है, क्योंकि गूगल हमें यहाँ से लेफ़्ट दिखा रहा है कि हमें लेफ़्ट होके जाना है मलेरकोटला की तरफ से। तो ये शायद 7वां या 8वां टोल है हमारा। सुबह के लगभग 9:52 हो रहे हैं और यहाँ तक हमने 330 किलोमीटर ट्रैवल करा है सुबह से, जिसको तय करने में 4 घंटे लगे हैं हमें। एवरेज गाड़ी ने थोड़ा सा कम दिया है क्योंकि हम 100+ की स्पीड पे थे, 120 की स्पीड लिमिट है रोड पे, तो इस वजह से शायद एवरेज कम आया है। बट ये रोड यहीं तक था। अब आगे हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ लेंगे, जो मलेरकोटला रास्ता गया है, और फिर मलेरकोटला से देखते हैं हमें गूगल कहाँ ले जाता है। अब दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे से मलेरकोटला की तरफ जब हम मुड़े हैं तो ये पहला पेट्रोल पंप पड़ा है थोड़ा सा निकलते ही 100-200 मीटर। बट ये रोड अब सिंगल आ गई है, बीच में कोई मीडियन नहीं है और यहाँ स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी और थोड़ा ध्यान से भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ट्रैफिक काफ़ी दिखाई दे रहा है, सिंगल रोड है। अभी पीछे एक जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ा सा 60-70 के आसपास चल रही होगी, और पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने हमारा 1000 रुपये का चालान कर दिया। काफ़ी रिक्वेस्ट करी उनको, बताया कि हमें बोर्ड दिखाई नहीं दिया और वहाँ पे ऐसा कुछ था भी नहीं, बट फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा 1000 रुपये का चालान कर दिया लुधियाना से बाहर की तरफ निकलते ही। अब ये थोड़ी देर चलते ही टोल आ गया है, जो लुधियाना के बाद पहला टोल है और सुबह से 8वां टोल है। टोल पे लगता है कुछ समस्या आ गई है, आगे लाइन लग गई है। अब हमें दूसरी लेन में जाना पड़ेगा वापस होके। अब ये लुधियाना क्रॉस करने के बाद आगे जाके लेफ़्ट पे मुड़ना है, जो हमें रोड लेके जाएगी गोविंदवाल की तरफ, और मुड़ते ही फिर एक बार से टोल, और टोल पे भारी जा। दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम जलंधर पहुंच चुके हैं और हमारे लेफ़्ट में जलंधर है। हम जलंधर सिटी के अंदर नहीं गए हैं, जलंधर के बाहर से जो हाईवे जा रहा है उसी पे आगे बढ़ते हुए हम अब हम फ्लाईओवर पे ना चढ़ के यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, जो कि रास्ता पठानकोट की तरफ गया है। जम्मू से पहले हमें शायद पठानकोट वाले रास्ते से रूट लेके जा रहा है गूगल वाला, और आगे जाके हमें इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेना है। ये रास्ता पठानकोट की तरफ ही गया है, जैसा बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। यहाँ एक ट्रैफिक लाइट है, इस पर थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, उसको क्रॉस करके राइट हैंड साइड पे जाएंगे हम, तो हम पठानकोट की तरफ मुड़ जाएंगे। 11वां टोल आ गया है, अभी पठानकोट आया नहीं है और दिन के शायद 3 बज रहे हैं। 11वां टोल है सुबह से चलते हुए। अब देखते हैं इसके आगे कितने और टोल बाकी हैं, और थोड़ी देर में हम पठानकोट पहुंच जाएंगे। बोल दो भैया। और हम पहुंच चुके हैं पठानकोट। अगर आप सामने बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ से धर्मशाला के भी रास्ता जाता है, जो सिर्फ 84 किलोमीटर से यहाँ से, और मेरे राइट में पूरा पठानकोट दिखाई पड़ रहा है, पूरा पठानकोट शहर बहुत अच्छा साफ सुंदर सा दिखाई दे रहा है बाहर से शहर ये। और अब हम यहाँ से जम्मू की तरफ जाएंगे, जहाँ तक जाने में हमें करीब 2.5 घंटा और लगेगा, और 108 किलोमीटर यहाँ से पठानकोट से जम्मू है, जहाँ पे हमें जाना है। रोड अभी तक अच्छी मिली है सारी,
बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा है जम्मू 110 किलोमीटर, अमृतसर भी 110 किलोमीटर। तो देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है, आशा करते हैं सब अच्छी जर्नी रहेगी हमारी। अभी हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे, पठानकोट पार करने के बाद जम्मू के लिए यहाँ से राइट टर्न है, और जम्मू यहाँ से 97 किलोमीटर से इस गोल चक्कर से, इस राउंड अबाउट से राइट लेते ही हम सीधा जम्मू की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। पठानकोट में काफ़ी बड़ा कैंटोनमेंट एरिया आया था अभी, जिसको पार करने के बाद हम जम्मू के लिए राइट टर्न ले रहे हैं यहाँ से। यहाँ से जम्मू सिर्फ 88 किलोमीटर बचा है, और ट्रैफिक थोड़ा सा मिला अभी अभी रास्ते में। आगे थोड़ी सी चढ़ाई महसूस हो रही है, एक पुल भी आ गया। अब देखते हैं अब आगे और कितना दूर बचा है। सामने अच्छे अच्छे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, शुरू हो गए अब। और अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं लखनपुर टोल पर। हेलो फ्रेंड्स, शाम के ठीक 5:41 हो गए हैं, और हम सुबह चले थे 5:45 पे। तो आप कह सकते हैं हम 12 घंटे में ठीक जम्मू सिटी के अंदर पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ कोई एयरबीएनबी या कोई गेस्ट हाउस देखकर यहीं रात में स्टे करेंगे, और फिर कल सुबह श्रीनगर के लिए निकलेंगे हम, जो हमारी जर्नी लगभग 300 किलोमीटर की होगी यहाँ से। उसके बाद पूरा वहीं पे हम श्रीनगर में घूमने के बाद फिर तीसरे दिन हम कारगिल पहुँचेंगे। Daggy on wheels.